तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने की पहल, बुंडू अस्पताल को 24 घंटा जल्द शुरू करने का दिया निर्देश। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। बुधवार को बुंडू अनुमंडल कार्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक विकास सिंह मुंडा ने की। बैठक में बुंडू बाजार स्थित पुराने अस्पताल को 24 घंटा जल्द शुरू करने को लेकर मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अस्पताल से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई। अस्पताल में 3 फेज बिजली कनेक्शन की कमी, अल्ट्रासाउंड मशीन की आवश्यकता, लिफ्ट लगाने की जरूरत और क्षतिग्रस्त चारदीवारी की पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा अस्पताल के मुख्य मार्ग की मरम्मत, गेट को सुचारू करने, जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने और लैब को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। बैठक में अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि मॉड्यूलर ओटी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार है, लेकिन मशीन और संसाधनों की कमी के कारण सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। वहीं अस्पताल की सूमो गाड़ी और एक एम्बुलेंस भी खराब स्थिति में है। वर्तमान वस्तु स्थिति पर विधायक ने गौर फरमाया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द पूरी कर बुंडू बाजार स्थित अस्पताल को 24 घंटा शीघ्र चालू किया जाए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरे मामले में क्या कहते हैं तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा, आइए सुनते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। टाउन वाला हॉस्पिटल को लेकर बैठक हुई है, क्या है 24 घंटा चल पाएगा कि कैसा है? सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं, अन्य और भी कई विषयों पे चर्चा हुई है। वो एक चर्चा का विषय जरूर था और निश्चित रूप से हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि जो शहर के अंदर में जो अस्पताल है वो 24 घंटे चले। तो उसके प्रिपरेशन को लेकर के आज बहुत सार्थक चर्चा हुई है। उसमें कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने कहा है कि जो कमियां हैं उनको पहले पूरा देख लिया जाए कि क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण से हम लोग 24 घंटे नहीं चला पा रहे हैं। तो पूरी तैयार हो जाए, उसके बाद में उन कमियों को दूर करके हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रात्रि सेवा जो बंद है आज के दिन में वो भी शुरू हो जाए। साथ साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ जैसे अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और आपको कई और अस्पताल को बेहतर करने जैसे आपने देखा होगा कि कई तरह की जांच आप आज के दिन में अस्पताल में हो रही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई समय से चल रहा है, जिसका लाभ भी कई लोग ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ उसका एक्सटेंशन करते हुए अब एक यही सेवा MRI से भी हम लोग शुरू करना है। तो ये सब विषय आए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरलता के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और सभी पूरी टीम मिल करके आज बहुत एक सार्थक चर्चा भी हुई और उसका परिणाम भी देखने को जल्द मिलेगा सबको। सर 24 घंटा चालू होने के बाद क्या लगता है कि जो पैसे लाते हैं कहते हैं कि कुछ भी होता है तो तुरंत रेफर कर देते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी लेकर के, तो जो स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद होंगे और वो अपने दक्षता के अनुसार ही उस पेशेंट के ऊपर में निर्णय ले सकते हैं। अगर ये मान के चलिए कि उसके स्पेशलाइज जोन से अगर बाहर का पेशेंट है या फिर ये मान के चलिए कि तो कोई स्पेसिफिक अगर न्यूरो से संबंधित कुछ मामला आ गया या फिर कुछ ऐसा डिजीज आ गया जिसका इलाज करना संभव यहाँ नहीं है, तो निश्चित रूप से तब तो उसको रेफर करना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि ये अस्पताल जितने भी हैं यहाँ लोगों को अच्छे से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिले, ये सबसे पहली हम लोगों की प्राथमिकता है और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब वैसा कुछ जैसे कई ऐसे एक्सीडेंट के मामले आते हैं, चूँकि NH के किनारे आप लोग भी लगातार देखते ही होंगे कि कुछ साधारण एक्सीडेंट होते हैं, हल्की फुल्की चोटें होती हैं, तो यहीं पर उसका इलाज हो भी जाता है, हो भी रहा है। लेकिन कुछ जो सिवियर एक्सीडेंट के मामले आ गए, किसी का हेड इंजरी का कुछ हुआ या फिर फ्रैक्चर हो गया किसी को, तो ये मान के चलिए कि उसको अगर उचित जगह पे, उचित अस्पताल पे उसको रेफर ना किया जाए तो उस पेशेंट के एक तरीके से जान से खेलने वाली बात भी हो जाएगी। तो इसका निर्णय जो स्थानीय जो उस समय जो भी डॉक्टर रहते हैं वो पेशेंट की स्थितियों को देख करके निर्णय लेते हैं।
उसको उनको रेफर करना है कि नहीं करना है, तो ये निर्णय हमको लगता है कि उन्हीं पर छोड़ देना उचित होगा। गर्मी का दिन आ रहा है सर, मैनेजमेंट का है। तो निश्चित रूप से अभी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने कहा है कि भाई जो चूँकि कमियां है इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसको पूरा किया जाए, इसके लिए हम लोग कहा है। साथ साथ में प्रखंड मुख्यालय के जो अस्पताल है वो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ बेहतर सेवा लोगों को मिले, और इतना हो कि कम से कम हर बात के लिए कहीं मतलब रांची रेफर करने की बात ना पड़े, कम से कम मिनिमम ट्रीटमेंट जरूर प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल में मिलना चाहिए।